सीएचसी सीयर बना भ्रष्टाचार का अड्डा, मरीजों से लूट खसोट जारी। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया ब्रेकिंग। बलिया जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सीयर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया है। जानकारी के अनुसार यह स्वास्थ्य केंद्र मरीजों से लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। ताजा मामला डॉक्टर पूजा सिंह से जुड़ा है, जिन पर एक मरीज से गर्भपात के नाम पर 3500 रुपए वसूलने का गंभीर आरोप है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पैसा सीधे डॉक्टर पूजा सिंह के खाते में नहीं, बल्कि एक निजी कर्मी के फोन पे अकाउंट पर मंगवाया गया था। मामला सामने आने पर उस निजी कर्मी ने डॉक्टर पूजा सिंह को भेजे गए फोन पे भुगतान का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिससे आरोपों को और बल मिलता है। यह डॉक्टर पूजा सिंह पर पहला आरोप नहीं है। बताया जा रहा है कि मरीज और उनके परिजन पहले भी डॉक्टर सिंह के खिलाफ शिकायतें कर चुके हैं। आरोपों के मुताबिक बायोमेट्रिक उपस्थिति के बावजूद डॉक्टर साहिबा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही उपलब्ध रहती हैं। मेरा नाम इस्लाम हक है। मैं जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। बहरवा रोड बिलखरा में मैं पढ़ाता हूँ मदरसे में। आप मदरसे पढ़ाते हैं जी। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में है, क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मेरी वाइफ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ बेलखरा लेकर के आया। हाँ, तो बाद में पहले मुझे जांच कराने का पर्चा लिख करके दिया कि जाइए आप बाहर जांच करवा लीजिए, फिर लेकर आइए मेरे पास। मैं जांच करा करके लेकर गया दिया, तो कहा आपका बच्चा जो डिस्पायर हो गया है और सफाई करनी है। तो हमने कहा ठीक है, आप कर दीजिए। अब जब डॉक्टर साहब आई तो नर्स जो थी वो कहने लगी कि पहले आप पैसा जमा कर दीजिए, फिर सफाई होगी। तो हमने कहा आप कर दीजिए, बाद में पैसा जमा कर देंगे। लेकिन कहा नहीं, जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक कि हम सफाई नहीं डॉक्टर साहब करेंगे। तो फिर हमने ऑनलाइन पैसा जिससे बताया वो हम उस पर हमने डाल दिया। उसके बाद सफाई कर पाया और 3500 रुपया तक हमसे जो है ऑनलाइन लिया। किसने लिया? क्या नाम था? डॉक्टर नेहा जो नर्स है उसने लिया, डॉक्टर का हवाला दे रहे। डॉक्टर यहाँ किससे मिले थे आप? बेलखरा सामुदायिक पूजा सिंह से। किससे? डॉक्टर पूजा सिंह जो बैठते हैं। इसके बाद से आपने क्या कहीं इसका शिकायत दिया है? लिखित शिकायत सीएमओ को शिकायत के लिए प्रमाण पत्र मैंने दिया है और मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो उचित कार्रवाई वो की जाए। इसके अलावा उन पर मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने और खास पैथोलॉजी लैब में जांच कराने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। इस गंभीर मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़िता का शिकायती पत्र मिलने के बाद जांच टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी। धमकी भरा ऑडियो भी आया सामने। दूसरी ओर सीएचसी सीयर की एक महिला निजी कर्मी और पीड़ित महिला के पति के बीच फोन पर लगभग 8 मिनट 45 सेकंड का धमकी भरा ऑडियो भी सामने आया है। यह ऑडियो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है। यह पूरा प्रकरण सीएचसी सीयर में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करता है, जिस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि सीएमओ के आश्वासन के बाद पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। इस खबर के अंत में दिए गए ऑडियो को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, आप इतना सब हुआ तो हमको क्यों फंसा रहे हैं इसमें? आप क्या आपकी मदद करना गुनाह था क्या? हमको क्या हुआ? नहीं, आप डायरेक्ट जाके बोल रहे हैं। हमको सारे लोग हमको सुना रहे हैं। हम वहाँ ट्रेनिंग पे हैं भैया, हमारी पोस्टेड नहीं है वहाँ पे। पोस्टर नहीं है मतलब ये है कि फिर जो है पैसा जो है आप ही ने तो लिया है। तो पैसा उन्होंने बोला है ना कि तुम ले लो अपने खाते में, तब तो हम लेके आपसे हम डायरेक्ट बोले कि मेरे खाते में डालिए। किसने बोला है? आपसे पैसा जमा करने को वो बोली थी, जो लेडीज बैठी थी वो बोली थी ना। तो अब बोली, आप ही तो रहबरी कर रही थी। आप ही ने कहा था कि आप पैसा डाल दीजिए तब जाकर सफाई होगी। मुझे मत फंसाइए। नहीं, मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मुझे फंसाने की जरूरत है। नहीं, आप हमसे बोले कि सिस्टर थोड़ा हमको दिखा दीजिए, अर्जेंट है, बोले ना आप ऐसा। हम भाई जाहिर सी बात है, जब मरीज परेशान है तो हम अगर हम ले जाके हम आपको ले जाके उनसे मिलवा दिए, ये हमारी गलती है। मिलवाने का मतलब नहीं है, मिलवा दिए, ठीक है। आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन आपने हवाला डॉक्टर का दिया नहीं, आपने हवाला डॉक्टर का दिया कि डॉक्टर जब तक आप पैसा नहीं जमा कर देंगे तब तक डॉक्टर जो है हाथ नहीं लगाएंगे हाँ सही या बात है, दिखलाएंगे एकदम नहीं। सही बात है। कहा नहीं कहा आपने? नहीं, हम ये नहीं बोले, हम ये बोले डॉक्टर साहब का चार्ज जितना है, वो जो मैम बैठी है उनको चार्ज कैसे है? वही तो हमने फिर आपसे हमने रिक्वेस्ट भी किया कि कुछ कम ले लीजिए, हमारे पास है नहीं पैसा। हमसे बात मत करिए इस मैटर पे, उनसे बात करिए। बोले थे ना जो चेयर पे बैठे हैं, उनसे बात करिए। मैंने अब आप नहीं, हमने उनसे सुनिए, हमने उनसे फिर दोबारा आप आई तो आपने कहा कि आप पैसा भी दिए नहीं, तो हमने कहा नहीं अभी। हमको बोली है कि यहाँ जो तुम पेशेंट को बोली वो पेशेंट पैसा नहीं जमा किया। हम नहीं भाई, कहने का मकसद है कि अगर पैसा आप जहाँ पहले आपने कहा, फिर हम थोड़ा रुक गए, ठीक है, हमने कहा आप काम करिए, बाद में हम पैसा दे देंगे। आपने कहा कि फिर आके हमसे बोले नहीं वो पैसा नहीं जमा किए, जाओ तुम तो बोलो पैसा तो आप उनसे कहिए ना कि भाई फलाने आदमी पैसा जमा करवाया है, ठीक है। हाँ आप बताइए कि फला आदमी ने हमसे पैसा, हमारे जरिए से पैसा जमा करवाया, हमसे कहा है, मैंने बता दिया। तो हम बोल रहे हैं तो वो लोग बोले कि तुम क्यों बीच में पड़ी हो। अभी नहीं गलत बात है तो ना। बीच में आप क्यों पड़ी है भाई? पैसा किसके खाते पर गया है? शमीमा नाज, आपने मोबाइल फोन नंबर दिया नहीं दिया, फोन पे दिया नहीं दिया कि आप इस पे बताएं। देखिए आज की बात तो कभी जिंदगी में किसी का हम हेल्प करेंगे नहीं। नहीं, हेल्प करने का मतलब ये नहीं है। नहीं, आपको डॉक्टर आप कह रहे नहीं, सुनिए, डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि पैसा ले लीजिए, तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कह देते कि सर आप ही पैसा लीजिए। पैसा लेने के लिए हम तो आपको बोले कि ले जाइए उनको जमा करिए। तो हम उनके पास गए, हमने पैसा नहीं दिया, फिर आप आई दोबारा तो आपने अपना स्क्रीन जो है अपना जो है स्कैनर दिया। अरे भाई आप वो बोली तुम अपने पे ले लो फिर मुझे ट्रांसफर कर देना, हम बोले ठीक है। तो आप उनसे बताइए कि भाई हम नहीं अपने पर, जैसे आपने अपने पे लिया तो आपकी गलती हुई ना, आपने गलती किया कि आपने अपने ऊपर लिया क्यों? इसका मतलब आप हमको फंसाइएगा। नहीं, तो आपने क्यों लिया? जब वो ले रही थी तो वो अपना देती, आपने उनसे। वो नहीं ले रही थी, वो फोन पे नहीं चलाती है, तभी तो बोली कि तुम अपने पे ले लो। तो आप उनको बताइए कि उन्होंने कहा था कि हमसे ले लीजिए, हम आप ले लीजिए, आप ले लेते, आप बताइए उनसे। हम तो ये बात उन लोग से बोली है तो वो लोग बोले कि वो जो मरीज है वो तुमको फंसा रहा है। हाँ नहीं, मैं क्यों फंसाऊंगा भाई? मैं तुमको भाई जिसके हाथ में मैंने पैसा दिया उसका तो मैं कहूँगा कि फलाह के हाथ में मैंने पैसा दिया, अब आपके वास्ते से वो ले रही हैं तो उसमें आप बताइए ना कि हमारे वास्ते से इन्होंने लिया है। बहुत अच्छा किए, नहीं आपकी हेल्प करने का यही नतीजा है। हमारे यहाँ जो है कभी हम सरकारी अस्पताल में गए, इस तरीके से डिलीवरी का पैसा 3500 रुपया नहीं जमा कराया गया है। जाइए पहली बात आप हॉस्पिटल में जाइए और जाके बोलिए कि उस लड़की की कोई गलती नहीं। हाँ इन्होंने बोला था तो मैं क्यों बोलूँ भाई? मैं आप ही ने हमसे आपने आपको किसने कहा? वो आप किसकी तरफदारी से पैसा लिए? भाई सुनिए बात सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने आपसे उन्होंने कहा कि पैसा आप ले लीजिए, आपने हमसे ले लिया, आपने हमसे ले लिया ना, आपने उनको पैसा दे दिया, तो आप बोल ही दिए कि भाई इन्होंने हमसे कहा था पैसा ले लीजिए ऑनलाइन, तो हमने ऑनलाइन पैसा ले लिया, इनको हमने दे दिया, बात खत्म। इसमें आपकी इसमें आपकी कोई बात ही नहीं है। जैसे आप पैसा ले, आपसे उन्होंने कहा पैसा आप ले लीजिए, आपने पैसा हमसे ले लिया, आपने उनको पैसा उठा के दे दिया, तो आप ये बताइए कि हमने पैसा लेके उनको दे दिया, उन्होंने कहा था कि आप ले लीजिए पैसा, यही चीज तो हम बोले तो वो लोग हमें को सुना रही हैं। तो क्यों आप उनसे बताइए ना कि भाई आपने पैसा लेने कहा है तो मैंने आप पैसा लेकर आपको मैंने दे दिया। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या जरूरत थी लेने की? भाई आप न बोली होती तो मुझे देने की क्या जरूरत थी? हम देते ही नहीं पैसा, हमें क्या जरूरत थी? आप तो इसमें बेकसूर है भाई। उन्होंने कहा कि भैया आप ले लीजिए, हम तो हमने उनको लेकर के उनको दे दिया, ना हमको तो 1 रुपया मिला, ना हम जानते हैं, तो आप इस तरह बताइए उनसे। हराम नहीं, नौज़बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, इन सब चीज की जरूरत भी नहीं है। और जानते हो कि हमारे साथ में उस सद्दाम भाई लगे हुए थे, हमने खुद बता दिया था। वो मैडम सद्दाम भाई से बात भी की थी जी, हाँ मैंने बात भी कराया था, सद्दाम भाई से मैंने बात कराया था कि भाई इतना पैसा दे रहे हैं। 1 मिनट हमने उनसे बात भी कराया था कि सद्दाम भाई जो है इतना पैसा मांग रहे हैं, हम क्या करें। हालांकि जो है कुछ
तबीयत का मसला है, नहीं कोई इतना हाई भी नहीं मसला। हैं? अरे सरकारी अस्पताल है, सारी सेवाएं दी जाती हैं, आदमी अगर लेना अरे चाहे, भाई, ये सब चलो बात सब जाके तो से करिए, हमसे मत करिए। नहीं, हमको यहाँ फंसा दिए, वही हमको ज्यादा टेंशन हो रही है। ठीक है, नहीं तो आप हमारी उनसे पूरी आप उनसे जांच- फंसाने मतलब आप उनसे कहिए कि भैया हमसे पैसा कहा था, आप ले लीजिए, हमने ले लिया था, बात अभी हम खत्म। आपको दे भी दिए हैं, फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं लोग? जी फिर हम उनको पैसा भी तो दे दिए, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो जब आपने उनको पैसा दे दिया तो आप बहुत बता दीजिए, जो आपसे पूछे भैया पैसा इन्होंने कहा था ले लीजिए, तुम लेकर इनको दे दिया, बात खत्म। आपका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। आप इस बात बोलिएगा कि हाँ ये बस हमको दिखाई थी, दिखा के और इन्होंने बोला कि अपने खाते मंगा लो, बस ये गलती यही हाँ, की तो है ये कि तो अपने वही खाते में बस ये है कि आपने उनसे उनको उनसे कहा था कि स्कैनर आप दे दीजिए, तो उन्होंने हाँ। नहीं दिया, आपने अपना दिया, तो हम क्या जाने कि हाँ। आप वो दो अलग अलग हैं। भाई हम जानते हैं भैया आपस में। नहीं, हम लोग ट्रेनिंग पे थे भैया, हम लोग तो वहाँ अब posted ये नहीं हैं। चीजें आप ट्रेनिंग पर थी, तो आपको खुद इसमें एहतियात करना चाहिए कि भाई हम किसी मरीज का पैसा अमाउंट हम नहीं लेंगे अपने हाथ में, जो अरे कर रहा है यही वो तो ले गलती की है, बस हम वो झूठ मूठ में हमसे बोलिए कि तुम अपने पे ले लो। यही अरे तो गलत है हम इनके। हावी कसम से। हाँ। ठीक है, अरे हम हमने मना करते रहे, तुम सुनिए, बोलती रही कि तुम अपना ही झूठ है। आप ट्रेनिंग में हैं, आप नर्स हैं, आप मेरी बहन लगती है, आप मेहनत करती हैं, आपको खुशी में हमारा मरीज सही हुआ, हम आपको खुशी में 100-200 रुपया अरे ऐसे नहीं, दे दिए, लेकिन ऐसे फंसा ठीक है, वो दिए अलग हम बात है। लोग। लेकिन इस तरीके से 3500 रुपया 4000 रुपया इस तरह ले लेना और फिर हाथ लगाना, ठीक है, हाथ क्या लगाया, हैं? दाई ने हाथ लगाया और बाकी कोई बात ही नहीं हुई, तो ये नहीं, सब दाई नहीं, चीजें डॉक्टर साहब ने ही किया था, गलत बात है। दाई नहीं, डॉक्टर साहब ही की थी, पूछिएगा अपनी वाइफ से। नहीं, वाइफ ही बता रही हैं, वाइफ ही बता रही, उनकी बात में अंदर तो गया नहीं था, वाइफ ही की बताने पर। हाँ, दाई ही ने जो है हाथ लगाया था, दाई ही ने साफ किया था, बाकी डॉक्टर साहब ने नहीं साफ किया था। बाप रे बाप, चलिए ठीक है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।